सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं मंडूसी के बारे में। गेहूं में जो गेहूं का मामा है उस खरपतवार के बारे में बात करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल मॉडर्न हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स में। और किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती वाले खरपतवारों का प्रकोप यदि अधिक हो जाए तो उत्पादन हमारा 5 कुंटल तक कम देखने को मिलता है। तो कोई भी खरपतवारनाशी उपयोग करने से पहले आपको अच्छी तरह से सिंचाई कर लेनी है। सिंचाई करने के 1 दिन बाद खरपतवारनाशी का हमें खेत में स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। उससे क्या होगा कि खरपतवारनाशी पौधे की जड़ों तक जाएगा और अच्छी तरह से असर करेगा। साथियों, यदि खरपतवार बड़े हो गए हैं तो उस स्थिति में जो हम खरपतवारनाशी देते हैं तो उसमें फसलों को झटका लगता है और खरपतवार पूरी तरह 100% ना नष्ट हो पाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। जैसे बथुआ है, मोटी दूधी है, रसभरी है, मोथा है, पीला मोजे, ये सब गेहूं की फसल में प्रमुख खरपतवार हैं। अब 2 प्रकार के होते, एक सकरी पत्ती वाले और दूसरी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। तो अब हम बात करेंगे चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों की, जैसे गाजर घास, बथुआ घास, जंगली पालक, पत्थरचटा घास और जंगली सरसों। और इनका यदि गेहूं की फसल में प्रकोप है तो इसके लिए हमें क्या करना है, 2,4-D अमीन साल्ट के नाम से आती है, 58% वाली हमें लेना है। 350 से 400 ml प्रति 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ की दर से स्प्रे कर देना है किसान भाइयों। ध्यान रहे कि हमें 38% वाला 2,4-D नहीं लेना है किसान भाइयों। 2,4-D इथाइल एस्टर 38 EC उसका उपयोग नहीं करना है। यदि गलती से उसका उपयोग हमने कर दिया है तो हमने जो आसपास सब्जियों की खेती कर रखी है या कोई अन्य फसल लगा रखी है तो उस पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है और आजू बाजू की जो हमारी फसलें हैं वो भी कमज़ोर होती हैं, ख़राब होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए हमें 2,4-D 38% वाला उपयोग नहीं करना है किसान भाइयों। अब साथियों, इसके बाद एक और दवा आती है 2,4-D के अलावा, जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार है उनके लिए मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 20% WP बेटेबल पाउडर वाली आपको लेना है। इसमें जैसे डुपॉन्ट की आलग्रिप के नाम से आती है, इफ्को की मकोटो के नाम से आती है। इनका आप 8 से 10 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करेंगे प्रति एकड़ की दर से। सल्फ्यूरॉन मिथाइल 20% 10 ग्राम या फिर 2,4-D अमीनो साल्ट 58 SL वाली 350 से 400 ml, दोनों में से किसी एक को ही लेना है आपको। सकरी पत्ती वाले खरपतवारों की अब बात करेंगे किसान भाइयों। तो इसमें सबसे प्रमुख जो खरपतवार है गुल्ली डंडा, गेहूँ का मामा, जंगली जौ और मोथा। और इनके अलावा सकरी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए हमें क्या स्प्रे करना है और कितनी मात्रा में करना है तो देखते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में हमें क्या उपयोग करना है, सल्फोसल्फ्यूरॉन 75% WG लेना है, लीडर के नाम से आता है और साफ के नाम से आता है, ये भी हम ले सकते हैं श्री राम कंपनी का। प्रति एकड़ 13 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। ये हो गया किसान भाइयों फर्स्ट कॉम्बिनेशन। सेकेंड कॉम्बिनेशन की बात करें, क्लोडीना प्रोपरजाइल 15% बेटेबल पाउडर में आता है किसान भाइयों, और ये टॉपिक के नाम से आता है और सिंजेंटा कंपनी का है। इसके अलावा टॉपल आता है। इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन है वो मात्रा लगेगी 160 ग्राम 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना है किसान भाइयों। और इस प्रकार सकरी और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है उस समय हमें खेत की निगरानी करनी है, मॉनिटरिंग करनी है और खरपतवारों को देखने के उपरांत ही हमें दवाओं का बीडीसाइड का स्प्रे करना चाहिए। क्योंकि यदि हमने निगरानी की है और देखभाल की है तो हमें समझ में आ जाता है कि कौन सा खरपतवार देना है। चौड़ी और सकरी पत्ती के लिए जो कॉम्बिनेशन है किसान भाइयों दोनों के लिए, तो वो हम आपको बताने वाले हैं। इन कॉम्बिनेशन का आप उपयोग कर सकते हैं। क्लोरिनोफॉप प्रोपरजाइल 15% प्लस मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल 1% WP वाली आती है, 160 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना है। जैसे
यूपीएल की वेस्टा आती है। और दूसरा जो आप वीडियो में देख रहे हैं संदेश के नाम से आती है, इसको आप 160 ग्राम 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। चौड़ी और सकरी पत्ती दोनों के लिए जो हम सेकंड कॉम्बिनेशन बता रहे हैं वो है सल्फोसल्फ्यूरॉन 75% वाला और मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल 5% WG, ये टोटल के नाम से आता है यूपीएल कंपनी का, इसको ले सकते हैं। और दूसरा आप जो आप वीडियो में देख रहे हैं इसको ले सकते हैं। इसकी 16 ग्राम 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। और इसके अलावा चौड़ी और सकरी पत्ती के लिए तीसरा जो कॉम्बिनेशन है वो आपको बनाना पड़ेगा किसान भाइयों, अलग से दवाइयाँ लाकर और स्वयं बनाना पड़ेगा। तो जो थर्ड कॉम्बिनेशन है उसमें आपको क्या लेना है, क्लोरिनाफॉप प्रोपरजाइल 15% WP, सिंजेंटा के टॉपिक को आप लेंगे 120 ग्राम। इसके अलावा 2,4-D अमीनो साल्ट जो आता है उसको लेंगे 58% वाला 250 ml और 200 लीटर पानी में इनको मिलाएंगे और फिर स्प्रे करेंगे किसान भाइयों। तो ये आपको खुद ही बनाना पड़ेगा अलग अलग दवाइयाँ लाकर। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप चौड़ी और सकरी दोनों जो खरपतवार हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें जब भी आप खरपतवारनाशी का स्प्रे करें तो आपको सिंचाई करने के बाद ही उपयोग करना चाहिए या स्प्रे करना चाहिए। अब इनका स्प्रे करने के बाद किसान भाइयों हल्का फुल्का झटका तो फसल में आता ही है, तो इसके लिए किसान भाइयों हमें क्या करना है कि जो सही समय है खरपतवारों का और सही दवा है उसका ही स्प्रे करना है। क्योंकि यदि सही समय और सही दवा का स्प्रे नहीं किया समय पर तो जो खरपतवार है वो बड़े हो जाते हैं और हम दवा डालते ज़रूर हैं लेकिन वो ऊपर से पत्तियां उनकी सूख जाती हैं लेकिन जड़ें उनकी सूखती नहीं हैं, जिसकी वजह से जो खरपतवार है हमारा पुनः उग जाता है और हमारी फसल में पुनः नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए सही समय और सही तरीके से और सही दवा का आपको उपयोग करना है खरपतवारों के कंट्रोल के लिए, जिससे हमारी जो फसल है उसका जो उत्पादन है वो अच्छा प्राप्त हो और हमारी फसल में किसी प्रकार की कोई समस्या खरपतवारों से रिलेटेड ना देखने को मिले किसान भाइयों। इसके अलावा किसान भाइयों हम आपको बताएंगे कि पहले आइसोप्रोटीरान दवा गेहूं की फसल में गुल्ली डंडा के लिए डाली जाती थी, लेकिन आजकल रेजिस्टेंट डेवलप होने की वजह से उसके स्थान पर सल्फोसल्फ्यूरॉन दवा जो मार्केट में आती है उसका उपयोग करने की सलाह दी जाती है। किसान भाइयों यदि हम अधिक मात्रा में खरपतवारनाशी का उपयोग कर रहे हैं तो फसल में हमारी झटका आता है और झटके से बचाव के लिए हमें क्या करना है, बूस्टर डोज के रूप में सिलिकॉन पाउडर लेना 50 ग्राम, NPK 19-19 100 ग्राम लेना है और इनके अलावा सागरिका लिक्विड 50 ml लेना है और इनको 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना है किसान भाइयों। तो इससे हमारा जो गेहूं की फसल में झटका आया था, ये जो कॉम्बिनेशन है इसको डालने से बूस्ट मिलेगा, हमारी जो गेहूं की फसल है वो हष्ट पुष्ट और पहले की तरह रिकवर हो जाएगी किसान भाइयों। साथियों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसी तरह की नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।